now guys, how we measure pressure of a gas. किसी गैस का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? तो गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर और दूसरा होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। इस मैनोमीटर में इस यू ट्यूब जो है उसमें अगर एंड दोनों ओपन होते हैं, इसमें एक एंड पर हम उस बल्ब को ऐड कर देते हैं जिसमें गैस फिल्ड होती है, जिस गैस का प्रेशर हमें मेजर करना होता है। तो इस तरह के इस मैनोमीटर को हम ओपन एंड मैनोमीटर बोलते हैं। इस यू ट्यूब में मरकरी फिल होता है, इसमें हम मरकरी फिल कर देते हैं। ये एजी कॉलम है, इसमें मरकरी है। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में एक एंड पूरा क्लोज्ड होता है, एक ओपन एंड होता है, उससे हम इसके अंदर मरकरी फिल कर देते हैं कंप्लीटली। और उसके बाद में उसके उस दूसरे एंड पर हम यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं उस गैस का, जिस गैस का प्रेशर हमें मेजर करना होता है। इसके अंदर ही मरकरी होता है, लेकिन यहाँ पर इस एंड में जैसे इसको कॉलम में मरकरी कंप्लीट फिल करके हम इसको वापस रखते हैं तो मरकरी अपने वेट की वजह से नीचे गिरता है और यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है। ये भी इसके अंदर मरकरी है। अब हम इनसे गैस का, इन दोनों से गैस का प्रेशर मेजर कैसे करते हैं? तो यहां पर तो बहुत आसान है कि अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड्स में सेम हाइट पर प्रेशर सेम होते हैं। तो इस क्लोज्ड एंड मैनोमीटर की अगर हम बात करें तो यहां पर एक लेवल इस तरफ इसका ये है मरकरी का और एक तरफ लेवल ये है। दैट इज कह सकते हैं मैं इस हाइट पर, सेम हाइट पर दो पॉइंट्स लूं तो इस हाइट पर एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होगा। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ एयर है। अभी हमने कहा सरफेस के परपेंडिकुलर एयर का प्रेशर होता है, हर जगह पर सेम होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहां जो प्रेशर होगा गैस का, उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर इस मरकरी कॉलम का है। क्योंकि जब ये मरकरी कंप्लीटली फिल्ड थी, जब ये शिफ्ट हुई तो यहां पर ये वैक्यूम क्रिएट कर देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैरोमीटर में था। तो ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है इस पॉइंट पर वो इस मरकरी कॉलम का है, और अगर इसकी जो हाइट है वो x सेंटीमीटर है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस गैस का जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू x सेंटीमीटर ऑफ Hg। और इस यूनिट को, सेंटीमीटर ऑफ Hg को हम लोग टॉर में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या फिर हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सारे कन्वर्जन और रिलेशंस पढ़ रखे हैं इससे पहले। तो यहां पर केवल एक ही आपका तरीका होता है, जब भी हम इसमें कोई भी गैस फिल करेंगे हमेशा ही मरकरी कॉलम अपर डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि यहां ऊपर वैक्यूम है। जब इस तरफ प्रेशर जो है ड्यू टू एयर वो जीरो है, तो जो भी गैस हम यहां फिल करेंगे उस गैस के प्रेशर की वजह से ये हमेशा लिफ्ट होगा और उस प्रेशर को इक्वलाइज करेगा उस मरकरी के कॉलम की हाइट। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना यहाँ पर ये डिस्टेंस ज्यादा आएगी, दैट इज पॉइंट पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओपन एंड मैनोमीटर में, तो यहां पर इस कॉलम के जो लेवल है, यहां पर मरकरी का लिक्विड का जो लेवल है वो इक्वल भी हो सकता है और ये कम और ज्यादा भी हो सकता है। वो कैसे? कि जिस समय मैंने इसके अंदर गैस फिल की है तो गैस फिल करने पर अगर ये कंडीशन बन रही है जो आपके सामने भी है, और तो इस लिक्विड की दोनों की जो हाइट है वो सेम है, तो इन दोनों पर, इन पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। यहां प्रेशर जो है इस जगह पर वो प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर इट विल बी इक्वल टू, यहां पर जब ये ओपन एंड है तो ये पूरा क्या होगा, एटमॉस्फेयर। दैट इज यहां पर प्रेशर किसका होगा, एयर का, और एयर का प्रेशर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो हियर द प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर यहां पर दोनों मरकरी के जो लेवल है उसका सरफेस का वो सेम है। लेकिन अगर यहीं पर हम थोड़ा चेंज करें और अब हम आपका सेकंड केस लेते हैं। सपोज कीजिए मरकरी का कॉलम हमारे पास जो आया है, जब हमने गैस कनेक्ट किया इससे, एक बल्ब कंटेनिंग गैस जिसका प्रेशर मेजर करना है, तो उसे कनेक्ट करने पर जो मरकरी का कॉलम है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आया। एक तरफ यहां पर सरफेस और ये है सरफेस आपका, इट इज समथिंग लाइक दिस, ये यहां तक है। तो जैसा अभी हमने देखा कि इक्वल हाइट्स पर प्रेशर इक्वल होता है, तो मैं यहां से मैं हाइट इक्वल लूंगा। पहले ये दो पॉइंट्स बना हुआ सेम हाइट पर पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। यहां पर प्रेशर जो है वो गैस का है, तो एट दिस पॉइंट प्रेशर ऑफ गैस जो है
वो विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे प्रेशर किसका है? एक तो प्रेशर इस एटमॉस्फेयर का है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू एयर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्लस यहां पर ये जो प्रेशर है ये यहां पर x सेंटीमीटर है, तो ये x सेंटीमीटर मरकरी या कॉलम है, इसका प्रेशर है, तो दैट इज यहां पर प्रेशर दो है, एक ड्यू टू एयर और एक ड्यू टू मरकरी, और इन दोनों का जो सम होगा वो इस गैस के प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि सेम हाइट पर प्रेशर इक्वल होते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस x सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट इज प्रेशर ऑफ x सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर हमें यहां पर सपोज कीजिए गिवन होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर है, ये जो कॉलम है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो हम दोनों को सेम यूनिट से तो इनको ऐड करके डायरेक्ट बोल सकते थे कि 76 सेंटीमीटर इसका है, 10 सेंटीमीटर इसका है, दैट इज 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर है गैस का। लेकिन अगर इस ओपन एंड मैनोमीटर में इस कंडीशन के बजाय एक और कंडीशन बनती है, हम इसमें फिर चेंज करते हैं, और सपोज कीजिए कि अब की बार जो कॉलम में गैस ऐड करने पर जब हमने गैस का बल्ब इसमें कनेक्ट किया, उस समय जो लेवल बन रहे हैं मरकरी के वो कुछ इस तरह से है, इट इज द लेवल ऑफ मरकरी एट दिस आर, और यहां पर मरकरी कॉलम है वो ये है, इस तरह से मरकरी इसके अंदर कॉलम में आती है। तो सेम कंसेप्ट, सेम हाइट पर प्रेशर सेम होते हैं, तो मैं इस हाइट पर जहां लिक्विड इस हाइट पर मैं एक पॉइंट यहां पे करूंगा कंसीडर, एक पॉइंट ये हो गया, तो अब इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होगा, इस पॉइंट पर जो प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो दो है, एक तो इस गैस का प्रेशर है और एक इस मरकरी कॉलम का प्रेशर है, दैट इज हम यहां पे कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस प्लस x सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये आप सपोज कीजिए कि मरकरी कॉलम है वो x सेंटीमीटर का है, x सेंटीमीटर, बोथ प्रेशर will be equal to or equalized by the pressure of air, that is atmospheric pressure, so it will be P atmosphere. So pressure of gas in this case will be equal to atmospheric pressure minus x centimeter of Hg। हम यहाँ पे इस तरह से स्वीकार को, अगर हमें गिवन होता क्वेश्चन में कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो ये हाइट है इसका डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है, तो गैस का प्रेशर कितना होगा, तो हम इजीली बता सकते थे कि गैस का प्रेशर इज इक्वल टू 76 माइनस 10 दैट इज 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जिसको हम बाद में एटमॉस्फेयर में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। इन दोनों के अलावा हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जहां पर हम एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में एयर को हम ट्रैप कर लेते हैं मरकरी कॉलम से। अगर हम ऐसा करते हैं तो वहां पर हम प्रेशर गैस का किस तरह से मेजर कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने आपसे कहा कि अगर गैस जो है वो ट्रैप है जिसमें जो ये मरकरी कॉलम है और ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम है, इससे मैंने ट्रैप किया हुआ है, इसके अंदर गैस है उसको, और इस कंडीशन में यहां पर मुझे गिवन है कि इफ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसा है। और यहां पर अब इस केस में मुझे पता करना है देन प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा। नंबर 1, जब मैं इस कॉलम को वर्टिकली कर देता हूं, जिसमें इसका जो एंड है ओपन एंड वो अपवर्ड हो, ऊपरी तरफ हो, मरकरी कॉलम की लेंथ हमें मालूम है अभी 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पे जो गैस फिल है इस गैस का प्रेशर कितना होगा। सेकंड केस है कि अगर मैं किसी ट्यूब को वर्टिकली अपवर्ड रखता हूं, लेकिन अब इसका जो ओपन एंड है वो डाउनवर्ड हो, वो नीचे तरफ, तो अब यहां पर ये 1 सेंटीमीटर वही 10 सेंटीमीटर है मरकरी कॉलम,
और हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर ट्रैप्ड गैस है, इस गैस का प्रेशर अब क्या होगा। थर्ड केस है आपके सामने, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ये जो ट्यूब है जिसमें हमने गैस को ट्रैप किया हुआ है वो आपके सामने रखा हुआ है, तो इस केस में गैस का प्रेशर एंड ट्यूब इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से रखी गई है, जिसका जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल वो 45 डिग्री है। और अब आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर जो गैस ट्रैप्ड है उस गैस का इट इज 10 सेंटीमीटर, इस गैस का प्रेशर कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन 3 पूछ रहे हैं, हम इसको और भी चेंज कर सकते थे, एंगल चेंज कर सकते, सपोज कि हम 30 डिग्री ले रहे हैं और 30 डिग्री है तो कितना होगा, या वो एंगल ये चेंज न करके आप यहाँ पे इसको वर्टिकली डाउनवर्ड कर दे इसके माउथ को, फिर एंगल चेंज कर दे, तो आप इतने से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करें, हम यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मरकरी जो है या किसी भी चीज का जो आपका पढ़ना है हॉरिजॉन्टल रखी हुई ट्यूब, जो आपका मास की वजह से वेट की वजह से जो प्रेशर होता है वो डाउनवर्ड ही होता है W, लेकिन ये डाउनवर्ड है, दैट इज ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस गैस पर इसका कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। उस समय इस गैस का जो प्रेशर होगा वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो एयर है यहाँ ऊपर एंड पर उसके बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में यहां पर प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड विच इज इक्वल टू गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ H। हालांकि इसके लिए आपको जरूरत नहीं निकालने की, लेकिन हम यहां पे इसको करते हैं कैलकुलेट। अगर आप यहां पर देखें तो जब इक्विलिब्रियम है, जिस समय कोई मूवमेंट नहीं है इस मरकरी कॉलम में, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर पड़ रहा है मरकरी कॉलम का, डाउनवर्ड जो वेट पड़ रहा है, और इसके ऊपर जो P एटमॉस्फेरिक दैट इज एयर का प्रेशर है, वो दोनों प्रेशर को बैलेंस किया जा रहा है प्रेशर ऑफ गैस से। इसीलिए अब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होता तो इसको अपवर्ड धकेल देता, अगर ये ज्यादा होता दोनों का सम तो ये नीचे आता और दैट इज गैस कंप्रेस होती। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, दैट इक्विलिब्रियम है, तो ये दोनों प्रेशर का सम विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। सो अल्टीमेटली गाइस प्रेशर ऑफ गैस will be equal to, this will be equal to pressure of atmosphere plus height of mercury column का जो प्रेशर है वो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन है सेंटीमीटर में, सेम यूनिट में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सो इट विल बी 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg आंसर। अगर हमसे पूछा गया है यहां पर, तो आप फिर देखें कि अगर कोई मूवमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम है, तो उस केस में इस पॉइंट पर ये मरकरी कॉलम अब नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां से प्रेशर पड़ रहा है इस पॉइंट पर वो एयर का प्रेशर है। वो एयर का प्रेशर जो है वो अब इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ना ऊपर से हो रहा है ना नीचे से हो रहा है। दिस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ दिस मरकरी कॉलम एट दिस पॉइंट एज वेल एज प्रेशर ऑफ गैस। इन दोनों का प्रेशर है सेम डायरेक्शन में, ऐड कर देंगे हम इसको, और इस पॉइंट पर दोनों प्रेशर जो है वो इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो मरकरी कॉलम का है, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है 76 सेंटीमीटर माइनस ये कितना है मरकरी कॉलम का 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सो दिस विल बी इक्वल टू 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये यूनिट है ऑफ Hg। अगर आपसे पास्कल में पूछा जाए दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आप इसमें 1333.22 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका पास्कल में चेंज हो जाएगा। 1000 में डिवाइड करोगे तो वो किलो पास्कल में चेंज हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये इस कॉलम का जो वेट है वो डाउनवर्ड, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर इस सरफेस पर जो प्रेशर पड़ रहा है गैस का परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, एयर का प्रेशर सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये जो वेट है आपका इस मरकरी कॉलम का वो पूरा यहां पर वो आपका डाउनवर्ड तरफ आता है। तो हमें यहां पर इस तरफ कितना इसका वेट पड़ रहा है, दैट इज प्रेशर कितना है इस तरफ, इसके लिए मुझे इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम इसके दो कंपोनेंट करें, देन वी नो दैट कि जो प्रेशर ऑफ गैस होगा
दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस ये जो कंपोनेंट है आपका, इस कंपोनेंट के बराबर 10 सेंटीमीटर इक्वल नहीं, इसके इस कंपोनेंट के इक्वल होगा। और ये कितना होगा, अगर ये 30 डिग्री पर है देन इट विल बी sin 30। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, दिस कंपोनेंट विल बी sin 30। sin 30 किसका, 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू sin 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये कितना होगा, कॉस, जो किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो इसमें गैस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं 10 इंटू sin 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये 76 है, प्लस 10 इंटू sin 30 होता है 1/2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 5 प्लस 76 दैट इज 81 सेंटीमीटर ऑफ Hg, फाइनल आंसर। इस तरह से अगर हमसे कहीं भी किसी भी ट्रैप्ड गैस के बारे में हमसे या एयर के प्रेशर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन कुछ कंसेप्ट्स का यूज करते हुए इन कन्वर्जन की जो फैक्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज को लर्न करके हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम गैस लॉज से हम स्टार्ट करेंगे और उसके लिए आपको इन वीडियोस को प्रॉपरली देखने के लिए, इनके नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर